आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं जो कि फ्लैगशिप योजना है और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में क्या है कि एक वीडियो तो पहले बना दिया था जिसमें क्या है कि कुछ क्या है कि विद्यार्थी जन फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई थी। तो बाकी जो बचे हैं उसको क्या है कि अपन इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इस वीडियो के अंतर्गत हो जाए, वरना क्या है कि जो जो फ्लैगशिप योजना है और जन कल्याणकारी योजना है उससे संबंधित क्या है कि 3 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि 2 वीडियो है तो वो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, लेकिन 3 वीडियो के अंतर्गत ये और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना ऐसे करके 4 वीडियो के अंतर्गत विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जितनी, उनको क्या है कि मैं शॉर्ट में यहाँ करवाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें क्या है कि आपको इसमें क्या है कि जो है से कि ज़्यादा याद करने लायक कुछ है नहीं, जो याद करने लायक है वो मैं आपको यहाँ भी करवा रही हूँ। अगर आपको है ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या है कि आप इसको क्या है कि पढ़ते जाइए। और अगर आपको इसकी क्या है कि पीडीएफ लेनी है तो क्या है कि आप कमेंट में क्या है कि कमेंट करके छोड़ दीजिए, और मैं क्या है कि आपको इसकी जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ है वो क्या है कि प्रोवाइड करवा दूंगी। तो फिर है ठीक है, देखो अपन चलते हैं कि कौन सी ये क्या है कि जन कल्याणकारी योजना है, फ्लैगशिप योजना, उसके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम। आज क्या पढ़ेंगे अपन, जो कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं हैं और कार्यक्रम है उनको अपन क्या है कि पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले है देखो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वो कब शुरू की गई थी? 2017-18 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? बीज है 17-18 बीज है, क्या है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि बीज कितने हैं? 17-18 बीज हैं। ऐसा आप याद रखते हो तो आपको पता चल जाए 2017-18 में शुरू की गई थी। कितने बीज हैं? 17-18 बीज हैं। फिर है कि उद्देश्य है किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में क्या है कि अच्छी किस्म के बीज उत्पादन करने को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या था? मुख्यमंत्री जो बीज स्वावलंबन योजना उसका मुख्य उद्देश्य है किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म है उसके क्या है कि बीज को बढ़ावा देना है। प्रारंभ में इस योजना का शुभारंभ क्या है कि कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में किया गया था। प्रारंभ में क्या है कि 3 जिलों में शुरू किया था। किसमें किया था? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंतर्गत को भी ऊ। फिर है कि 2018-19 से ये क्या है कि योजना सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्या है कि क्रियान्वित की जा रही है। कितने है कि 2018-19 से क्या है कि 10 कृषि जलवायु खंड है उसमें क्या है कि ये क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 10 फसलों के 10 वर्ष की अवधि तक पुराने किस्म के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है। 10 फसलें कौन कौन सी है? देखो, गेहूँ है, ज्वार है, जो है, चना है, मूंग है, मोठ है, सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है और उड़द है। तो आपको देख याद रखना है कि कौन सी 10 फसलों को इसमें क्या है कि शामिल किया गया। एक तो देखो गेहूँ, और गेहूँ की दूसरी ही होती है एक जो, उसको कर लिया गया, और एक है जवार। ये 3 तो खाने की है जो अपन क्या है कि जिसकी रोटी बना के खा सकते हैं। फिर है कि दाल है, दाल के अंतर्गत देखो किस किस को ले लिया गया? चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन है, इनको ले लिया गया। फिर तेल है, तेल के अंतर्गत एक उड़द की दाल, तेल के अंतर्गत ले लिया मूंगफली और सरसों को। फिर है कि महिला प्रशिक्षण। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है कि महिला किसानों हेतु 1 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्या है कि 30 महिला है जो किसानों को क्या है कि 3,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। कौन सा है? महिला प्रशिक्षण। महिला प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या है कि इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है कि महिला किसानों हेतु 1 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। इसमें 30 महिला किसानों को क्या है कि 3,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। फिर एक अगला देखो देखो कृषि में क्या है कि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। जो कृषि के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र हैं उनको क्या है कि प्रोत्साहन राशि, जैसे उच्च माध्यमिक कृषि है, कृषि उसमें क्या है कि 1,500 रुपये वर्ष छात्रा को दिए जाते हैं। स्नातक व स्नातकोत्तर होते हैं कृषि, उसमें 25,000 रुपये ये दिए जाते हैं, और पीएचडी कृषि है तो उसमें क्या है कि 40,000 रुपये प्रति छात्र दिए जाते हैं। फिर अगला देखिए, जैसे कि तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान योजना। जैसे तारबंदी है, खेत के चारों ओर क्या है कि तार करना है, तो ये कब शुरू की गई थी? जैसे कि फसल जो अच्छा बीज वाली जो शुरू की गई थी 17-18 बीज है, वही से ये कि तारबंदी भी कि पहले बीज बोएंगे तो 17-18 बीज बोए तो 17-18 ही से समय ही तारबंदी शुरू कर दी गई थी। फिर है कि 22-23 में इस योजना को क्या है कि 2 वर्षों के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत शामिल किया गया है। प्रावधान क्या है इसके अंतर्गत? देखो, छोटे सीमांत किसान हैं उनको क्या है कि लागत का 50%
या 100 रुपये प्रति मीटर या 40,000 रुपये अधिकतम होंगे। फिर एक जो सीमांत किसान है, सीमांत किसान को क्या है कि लागत का 60% दिया जाएगा या 120 रुपये प्रति मीटर या 48,000 रुपये अधिकतम दिए जाएंगे। फिर है कि 10,000 या अधिक किसानों का समूह जिनके पास कम है, जैसे लागत का 70% या 140 प्रति मीटर या 56,000 रु अधिकतम दिए जाएंगे। जिनके पास क्या है कि कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि हो उनके, तो इस प्रकार है क्या है कि जो तारबंदी है तो जो 17-18 के अंतर्गत शुरू की गई थी, उसके अंतर्गत के जो किसान है उनको किस स्थान पर कितने रुपए दिए जाएंगे, उनको क्या 3 भागों में बांट दिया गया। छोटे सीमांत किसानों को कैसे दिया जाएगा, फिर सीमांत किसान है उनको किस प्रकार दिया जाएगा, और 10 या अधिक किसानों का समूह जिनके पास कम से कम क्या है कि 5 हेक्टेयर भूमि हो उनको किस प्रकार से दिया जाएगा। फिर है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो क्या है कि 2007-8 में ये मिशन गेहूं व दलहन पर शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य मिशन जो 2007-8 में शुरू किया गया था, ये मिशन गेहूं और दलहन पर शुरू किया गया है। वित्त पोषण है, देखो केंद्र का है 60 और राज्य का है 40। इसमें क्या है कि जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसके अंतर्गत गेहूँ है, गेहूँ 14 जिले शामिल किए गए इसके अंतर्गत। गेहूँ से संबंधित कौन से जिले, 14 जिले देखो, बांसवाड़ा है, उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, करौली है, जयपुर, टोंक, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, बीकानेर और जोधपुर को है। और दलहन के अंतर्गत 2010-11 से क्या है कि पूरे राजस्थान में इसको क्रियान्वित कर दिया गया दलहन में संबंधित, क्योंकि गेहूँ और दलहन से संबंधित शुरू किया गया तो दलहन में पूरे राजस्थान में शुरू कर दिया। और मक्का है, मक्का के अंतर्गत क्या है कि 5 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों को इसमें क्या है कि शामिल किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू कब किया गया था, 2007-8 के अंतर्गत शुरू किया गया था। और वित्त पोषण है रखा गया वो 60-40 का था। और जो है जो के लिए 7 जिले हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर हैं। फिर एक कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कब से शुरू की गई थी, 2016 से शुरू की गई थी। इस योजना में क्या है कि खाद्यान्न, अनाज, मोटा अनाज व दलहन, फिर तिलहन व बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। किसानों से क्या है कि प्रीमियम राशि लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। प्रावधान क्या है कि देखो, खरीफ की फसल है उसमें प्रीमियम राशि का 2% है, रबी है उस पर 1.5% है, और बागवानी है वहाँ क्या है कि 5% है। फिर है कि सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना है, सौर ऊर्जा आधारित, वो कब शुरू की गई थी, 2019-20 के अंतर्गत शुरू की गई थी। किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महा अभियान, इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 3 HP से क्या है कि 10 HP तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, तथा 7.5 अश्व शक्ति HP के पंप की स्थापना पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। अनुदान केंद्र, राज्य और कृषक इन तीनों के बीच होता है। देखो, केंद्र देगा 30%, राज्य देगा 30% और कृषक को देना होगा 40%। 30% तक बैंक से ऋण ले सकता है, और शेष 10% किसान क्या है कि इसमें से किसान क्या करेगा, 40% किसान को देना होगा ना, तो उसमें से वो क्या है कि 30% तो बैंक से क्या है कि ऋण ले सकता है, और शेष 10% किसान क्या है कि स्वयं है वो वहन करने होंगे उसको। फिर है कि कृषि विपणन है, तो कृषि विपणन से संबंधित कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है वो उनको अपन देखते हैं। जैसे राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, 2009 के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि किसान खेतीहर मजदूर या हमाले की कार्यस्थली पर मृत्यु हो जाती है तो उससे क्या है कि 2 लाख रुपए तथा अंग भंग होने की स्थिति में 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। किसके अंतर्गत, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत। जो किसान एक दूसरे के खेतों में कार्य करता है, कार्यस्थल पर उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर उसको क्या है कि अंगों से संबंधित कोई क्षति होती है तो उसको क्या है कि 50,000 रुपए सहायता दी जाती है। किसान है कलेवा योजना है, वो 2014 से शुरू की गई थी। राज्य की ए व बी श्रेणी की ई मंडियों में 5 रुपए प्रति थाली की दर से क्या है कि भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किसके अंतर्गत, किसान कलेवा योजना के अंतर्गत। फिर है कि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है, 2015 में शुरू की गई थी। प्रसूति सहायता, महिला अनुसूत्रधारी है श्रमिकों के अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए कि राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में क्या है कि निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिन की मजदूरी के बराबर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। फिर एक ही पितृत्व अवकाश है, पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक के अधिकतम 2 प्रस्तुति अवधि के लिए क्या है कि राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की क्या है कि
15 दिन की मजदूरी के बराबर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। फिर है कि चिकित्सा सहायता अनुज्ञप्तिधारी है श्रमिकों को गंभीर बीमारी की स्थिति में क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हॉस्पिटल में भर्ती करवाए जाने पर क्या है कि 20,000 रुपये की राशि विज्ञप्ति सहायता वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। छात्रवृत्ति सहायता है अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक के बेटे व बेटी द्वारा 60% से अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। फिर है कि विवाह सहायता महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों के स्वयं के विवाह के लिए अथवा महिला श्रमिक के अपनी अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए क्या है कि 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। फिर है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन है उससे संबंधित जो नीति है वो है कब की गई थी 2019 के अंतर्गत। उद्देश्य क्या था फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करने और निर्यात को प्रोत्साहित करने तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कौशल निर्माण कर रोजगार को बढ़ावा देना है। प्रावधान है जो SC ST के जो स्वामित्व वाली परियोजना है कृषक या कृषक संगठन परियोजना का लगभग 75% और अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक है। फिर है कि अन्य उद्यमी परियोजना लागत का क्या है कि 50% होगा। टर्म लोन पर 5% ब्याज दी जाती है। पिछड़े जिलों में क्या है कि SC ST के स्वामित्व वाली इकाई महिला उद्यमी युवा उद्यमी को क्या है कि 1% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। फिर है देखिए जैसे कि कृषक कल्याण कोष है किसानों को व्यापार तथा खेती करने में आसानी प्रदान करने के लिए 16 सितंबर 2019 को क्या कि 1,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया और फिर है कि 2023-24 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर क्या है कि 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिर ऊर्जा से संबंधित कौन कौन सी योजना है उसमें देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है कृषि अनुदान मुख्यमंत्री क्या है कि किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को 1,000 रुपये प्रति माह 12,000 रुपये अधिकतम है का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। बजट 2023-24 है उसकी घोषणा में इस योजना को क्या है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में क्या है कि मिला लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि वर्तमान में 2,000 यूनिट प्रति माह तक उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। यदि प्रति माह विद्युत उपभोक्ता 2,000 यूनिट से अधिक है तो किसान मित्र योजना के तहत उस माह विशेष में 1,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। फिर है कि देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान वो खेती से संबंधित थी अब ये घरेलू से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत क्या है कि 100 यूनिट तक मासिक विद्युत उपभोग करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को क्या कि मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। यदि एक महीने में 200 यूनिट तक विद्युत उपभोक्ता है तो पहली 100 यूनिट का विद्युत शुल्क फिक्स चार्ज एवं जो नगरीय उपकरण में छूट दी जाएगी। फिर है कि 200 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग होने पर क्या है कि पहली 100 यूनिट मुफ्त मिलेगी और अन्य सभी शुल्क उपभोक्ताओं को क्या द्वारा वहन की जाएगी। तो इस प्रकार देखो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है तो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी क्या है कि सूचना उसको अपन क्या की करने की जन सूचना पोर्टल ये कब शुरू किया गया था 13 सितंबर 2019 को किया गया था। उद्देश्य क्या था राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी सुलभ और पारदर्शी व विश्वसनीय तरीके से सभी नागरिकों तक पहुँचाना। वर्तमान क्या है कि पोर्टल पर क्या है कि 117 विभागों में चल रही है और 344 योजनाओं की क्या है कि 729 जानकारियाँ उपलब्ध है। फिर है कि आयोजना विभाग के अंतर्गत देखो राजस्थान जन आधार योजना है तो ये कब शुरू की गई 2019 में की गई। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के लिए इस योजना के अंतर्गत क्या है कि राज्य के निवासी परिवारों को 10 अंक का IDE कार्ड जारी किया जाता है जिसमें परिवार के सदस्यों की 11 अंकों की व्यक्तिगत ID होती हैं। फिर है कि औद्योगिक विकास मुख्यमंत्री लघु उद्योग है उसको प्रोत्साहन योजना ये भी 2019 के अंतर्गत शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या है कि राज्य में विनिर्माण सेवा और व्यापार के क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान जो उद्यम है उनके विस्तार आधुनिकीकरण एवं विद्युतीकरण हेतु क्या है कि 10 करोड़ रुपए तक की के लिए क्या है कि ऋण पर ब्याज अनुदान किया जाता है। प्रावधान क्या है इसके अंतर्गत देखो 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% ब्याज अनुदान पर 5 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 6% ब्याज अनुदान पर 10 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 5% ब्याज अनुदान पर। मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना है ये कब शुरू की गई 2023 के अंतर्गत की गई थी। राज्य के 18 से 35 वर्ष की आयु के न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवाओं को अपना नया उद्यम स्थापित करने पर क्या है कि बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। इसमें प्रावधान क्या है कि 25 लाख रुपए तक है तो ऋण दिया जाएगा 8%
1 करोड़ रुपए तक का 6% दिया जाएगा। तो इस प्रकार है कि आज की वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। एक वीडियो और होगा जिसके अंतर्गत क्या है कि अपन क्या है कि जन कल्याणकारी योजनाएँ और फ्लेक्सिब योजना उनको क्या है कि कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार अपने क्या है कि जो जन कल्याणकारी योजना है और जो फ्लेक्सिब योजना है और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है। उनको मिलाकर क्या है कि कुल अपने क्या है कि 4 वीडियो है, 4 वीडियो के अंतर्गत ये है कि सारे के सारे टॉपिक उसमें कंप्लीट हो जाएँगे। जिसको आप क्या है कि एक बार इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। है जो हाथ से बनाए रखे हैं नोट्स हैं ये, इनको आप अच्छे से पढ़िए और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप क्या है कि कमेंट करके अपन क्या है कि कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जिससे क्या है कि मेरे को पता चला है कि अब अगर चाहिए तो मैं क्या है कि उसको क्या है कि नोट्स है उनको प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो।